ओम ध्यान मूलम गुरुः मूर्तिः पूजा मूलम गुरुर्पदम् मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम् मोक्ष मूलम गुरुर्कृपा। ओम शांति शांति शांति। ओम। वेदों की बहुत माइन्यूट स्टडी करने के बाद ये रहस्य खुलता है कि अरे, वेदों में तो धर्म कर्म भी बताया गया है, जिसमें पंडित को बुलाओ, पूरी लिस्ट ले लो, उसमें बहुत सारा सामान खरीद के लाओ, लकड़ी लाओ, घी लाओ, है ना, फल लाओ 5 तरह के, और कितना पूरा कमरा भर जाता है। इसको कहते हैं धर्म कर्म, कर्म कांड। और उपासना, उपासना मतलब द्वैत भक्ति। अपने इष्ट को छांट लिया, जो भगवान अपने आप को पसंद हो, और उनकी दिल में तस्वीर बसा ली, और उनके आनंद में खोए हुए हैं। जब जहां चाहा दिले तस्वीर है यार की, जहां दिल चाहा मुलाकात कर ली। ये उपासना की कक्षा है। ये इसका भी वेदों में वर्णन है, और योगा, योग का भी वर्णन है कि भाई ध्यान करो परमात्मा का, इसका भी वर्णन है। और उसके बाद वेदों का सबसे टॉप क्लास भाग, वेदों का ब्रेन, वेदों का सिरोभाग, जो उपनिषदों वाला भाग है, उसको कहते हैं वेदांत। तो ये कई प्रकार के पार्ट हो गए वेदों में। तो वेदों में 80% तो कर्मकांड ही है, और संसार में 80% पॉपुलेशन भी उसी में लगी हुई है। ये सबसे नीचे की क्लास है, नर्सरी, नर्सरी है ये अध्यात्म। ये अध्यात्म कहीं नहीं है इसमें, अभी तो धर्म कर्म ही है, ये नर्सरी है। इसमें और थोड़ा आगे बढ़ोगे तो, बहुत कोशिश करोगे तो मैट्रिक मान लो। देखो स्लाइड में ध्यान से, धर्म कर्म को आप नर्सरी से मैट्रिक क्लास ही समझो। इसके ऊपर की क्लास है उपासना, जिसमें कि द्वैत भक्ति की जाती है। यहां से आनंद मिलना चालू हो जाता है। धर्म कर्म में तो झंझट ही झंझट है, पहले लाने का झंझट, उसके बाद उसको करने का झंझट, पूजा आदि, उसके बाद उसको डिस्पोज ऑफ करने का झंझट, पैसे का खर्चा, बिल्कुल लेबरगिरी है। और उपासना भक्ति, द्वैत भक्ति, मैं अलग मेरा भगवान अलग, ये द्वैत भक्ति है। इससे सुख मिलना चालू हो जाता है उसको, यहां से उसको थोड़ा थोड़ा सुख मिलने लगता है। ये ऊंचा क्लास है, इसको बीए समझो। और इसी उपासना के साथ ही में मिला हुआ है योगा वगैरह। इसको थोड़ा और ऊपर एमए क्लास समझो। ये कर्म कांड से ऊपर का क्लास है उपासना, वेदों का उपासना वाला सेक्शन है ये। और सबसे वेदों का टॉप क्लास पार्ट है वेदांत। वेदांत माने वेदों की अंतिम पढ़ाई, वेद प्लस अंत, सिरोभाग, वेदों की अंतिम पढ़ाई, वेदों का अंतिम रहस्य, इसको कहते हैं वेदांत। ये ज्ञान वाला हिस्सा है। इसमें जो जैसा है उसका ठीक वैसा रहस्य खोल कर रख दिया गया है। तो जब वेदांत तक पहुंचे तो समझो कि आपने डॉक्टरेट प्राप्त कर लिया है।
तो स्पष्ट हो गया कि वेदों में सबसे नीचे की क्लास धर्म कर्म कर्मकांड की है और सबसे ऊपर की क्लास डॉक्टरेट वेदांत की है। तो इसलिए हमें जैसे तैसे भी कोशिश करके इस वेदांत तक पहुंचना होगा, जिससे कि इसी जन्म में जीते जी हमारा काम बन जाए। अगर हमने आज तक वेदांत बिल्कुल नहीं सुना है तो बड़ा दुर्भाग्य है आपका। क्योंकि हनुमान जी जब राम के पास गए थे ना, तो राम से बोले कि हे प्रभु, मुझे अपना स्वरूप बता दीजिए जिससे कि मेरा कल्याण हो जाए। तो भगवान राम ने कहा, हनुमान तुम वेदांत की शरण लो। तो हनुमान जी ने भी कहा था, वेदांत क्या है प्रभु, और हम कैसे वेदांत तक पहुंचे। तो अधिकतर लोगों को खबर नहीं है वेदांत की। यही भारत का वो अध्यात्म है, वेदों का वेदांत, जिसको विवेकानंद जी ने शिकागो में थोड़ा सा सुना दिया तो पूरा विश्व हिल गया। यही वो वेदांत है। तो इसे जानने का प्रयास करना चाहिए। किसी वेदांत निष्ठ के पास जाना चाहिए और उससे इस रहस्य को समझना चाहिए और उससे ये भी रिक्वेस्ट करना चाहिए कि कृपया हमको गीता में बताइए ये रहस्य कहाँ लिखा है, वेदों में उपनिषदों में एक कहाँ लिखा है वो भी दिखा दीजिए, जिससे कि मेरी जो लीम झीम श्रद्धा है ना, वो श्रद्धा और विश्वास की जबरदस्त चट्टान में कन्वर्ट हो जाए। तो समझो आपका काम बन जाएगा। कितनी बढ़िया स्लाइड है। धर्म कर्म को आप मैट्रिक क्लास समझो, उपासना को बीए और योगा को एमए समझो, लेकिन वेदांत तक अगर आप पहुंच गए तो समझो कि आपने डॉक्टरेट प्राप्त कर लिया है। ओम शांति शांति शांति।